जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट रेलवे में वेटिंग कैंडिडेट के रूप में यानी कि वेट लिस्टेड कैंडिडेट के रूप में अभी तक अपना वेटिंग क्लियर होने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी सामने आया है। दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट चाहे वो पैरामेडिकल के हों, चाहे रेलवे जूनियर इंजीनियर के हों या फिर टेक्नीशियन के हों, आप सभी का वेटिंग समझिए कि क्लियर हो गया। तो दोस्तों, इससे खुशी की बात जो है दोस्तों और क्या हो सकती है कि आप अपना वेटिंग क्लियर होने का लगभग 3 साल 2.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद अचानक से नोटिस आता है कि आपका सबका वेटिंग क्लियर होगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपके लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती है। तो दोस्तों देखिए, जो भी नोटिस आया है रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से वेटिंग क्लियर करने के संबंध में, आइए हम उस पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आपका वेटिंग जो है क्लियर करने का डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये लेटर नंबर है और यहाँ पे डेट देखिए 13 जून 2023, यानी कि कल के डेट में नोटिस आया है और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट को ये लेटर लिखा गया है। किसके द्वारा? रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। और यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिक्वायरमेंट ऑफ filling of the additional vacancies by zonal railways and production units from standby candidate या वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स। किस किस का? CEN 01/2018 जो किसका था? टेक्नीशियन का, और 03/2018 JEE-DMS CMA का, और 02/2019 किसका था? पैरामेडिकल स्टाफ का था। तो जितने भी लोग इस कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट में अभी भी फंसे हुए थे दोस्तों, उन लोगों के लिए ये समझिए एक तरह से ये नोटिस वरदान बन करके आया हुआ है और आपके लिए एकदम खुशियों का बौछार करने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शंस वेयर, यहाँ से इंस्ट्रक्शंस वेयर इशूड टू ऑल जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट वाइड बोर्ड लेटर इवेंट नंबर डेटेड 6/4/2023 यानी कि 6 अप्रैल को एक नोटिस सभी रेलवे बोर्ड को दिया गया था। किस लिए? टू रिव्यू देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टाफ फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन जेई एंड वेरियस पैरामेडिकल कैंडिडेट्स। यानी कि 6 अप्रैल को जो नोटिस भेजा गया था कि आप अपने बोर्ड में जो है जेई और पैरामेडिकल और जो टेक्नीशियन के कैंडिडेट हैं उनके जो भी एडिशनल पोस्ट अगर वैकेंट बचे हुए हैं तो उनका लिस्ट हमको दीजिए। और एक कब तक चेक करना था? 31 दिसंबर 2023 तक के इस डेट के बीच में जो भी सीट खाली बच रहे थे आपके पास यानी रेलवे बोर्ड के पास, उन सब का लिस्ट रेलवे मिनिस्ट्री ने मंगाया हुआ था कि उसका एक प्रपोजल बनाइए कि 31 दिसंबर तक आपके पास कितना पैरामेडिकल का, जेई का और टेक्नीशियन का जो है सीट वैकेंट बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस बारे में मंगाया गया था एक प्रपोजल रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। दिस एडिशनल एंड स्टैंड बाई वेट लिस्ट कैंडिडेट्स अवेलेबल विथ, और कितने कैंडिडेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। कैसे अवेलेबल हैं? स्टैंड बाई यानी कि वेटिंग लिस्ट में। रेलवे बोर्ड को ये क्लियर करना था मिनिस्ट्री को एक लेटर के माध्यम से कि हमारे पास इतने वेट लिस्ट कैंडिडेट हैं यानी कि वेटिंग लिस्ट में फंसे हुए कैंडिडेट हैं और हमारे पास इतना वैकेंसी है अप टू 31 दिसंबर 2023। ठीक है दोस्तों, उसके आगे देखिए इसके बारे में क्या हुआ। द प्रपोजल्स रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे, और जोनल रेलवे की तरफ से रेलवे मिनिस्ट्री को प्रपोजल जो है मिल गया कि हमारे पास इतना वैकेंसी है और इतना वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट है। सभी ने अपना अपना वेट लिस्ट कैंडिडेट का एनालिसिस करके मिनिस्ट्री को, रेलवे मिनिस्ट्री को भेज दिया प्रपोजल। In order to meet the requirements of the Zonal Railway in respect to post mentioned above, it has been decided the following principles। और इस
चीज़ को देखते हुए, यानी कि रेलवे में जो वैकेंट सीटें हैं और उसके अलावा जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट हैं, इन सारे रेशियो को देखते हुए एक प्रिंसिपल तैयार किया गया कि इस माध्यम से जो है दोस्तों रेलवे में जो भी वेटिंग कैंडिडेट हैं उनका वेटिंग क्लियर किया जाएगा। और वो पैरामीटर्स एक सेट किया गया, और पैरामीटर्स क्या हैं उसको हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस। देखिए दोस्तों, पहला प्रिंसिपल जो है वो तैयार किया गया है यहाँ पे, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जनरल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट फॉर वेरियस कैटेगरीज, यानी कि पैरामेडिकल टेक्नीशियन एंड जेई स्टैंड बाई कैंडिडेट्स shall be meet from RRBs which caters to the requirements of the general railway। यानी कि जो भी वैकेंसी है किसी भी बोर्ड में, तो उसमें वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहला पैरामीटर तो ये है। इसके अलावा क्या है, while allotting candidates to जनरल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट मेरिट लिस्ट, यानी कि जब मेरिट लिस्ट बनेगा कैंडिडेट्स का, तो उसमें कम्युनिटी का प्रेफरेंस जो होता है दोस्तों उसको ध्यान में रख कर बनेगा। ऐसा नहीं है कि जो भी सीट है तो किसी एक कम्युनिटी को दे दिया जाए, जनरल को दे दिया जाए, या फिर SC ST को दे दिया जाए, या फिर OBC को दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें जो है इसका जो प्रेफरेंस होता है, यानी कि जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है उसको बखूबी निभाया जाएगा, और उसके अनुसार जो है दोस्तों मेरिट लिस्ट जो है तैयार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगला प्रिंसिपल क्या तय किया गया है, 3 नंबर, जोनल रेलवेज आर रिक्वायर्ड टू प्लेस स्पेशल इंटेंट, यानी कि स्पेशल ध्यान देंगे वो लोग किस चीज़ पे, अगेंस्ट द RRB डिजाइनेटेड फॉर द जोनल रेलवे हु आर हैविंग कैंडिडेट्स इन द स्टैंड बाई लिस्ट फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर, यानी कि स्पेशल बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट किस बोर्ड में किस जोन में बचे हुए हैं, इस बात का बहुत बढ़िया से ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके यहाँ कैंडिडेट बचे हुए हो और आप कह दें कि नहीं मेरे पास तो वेटिंग में कैंडिडेट ही नहीं है। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, इफ वन RRB इज नॉट एबल टू मीट द डिमांड देन अनमेट डिमांड कैन बी रेज्ड विद एनी ऑफ द अदर RRB सर्विंग टू द जनरल एंड प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि ऐसा अगर होता है कि किसी भी रेलवे के पास जो है वेटिंग में कैंडिडेट ही नहीं है और उसके पास वैकेंसी अवेलेबल है, तो वो जो है एक डिमांड रेज कर सकता है। किस चीज़ का डिमांड, कि मुझे तो यहाँ पे वेटिंग में तो कैंडिडेट नहीं है, मुझे हालांकि मुझे जो है कैंडिडेट की आवश्यकता है, मेरे पास वैकेंट सीटें हैं। तो इस केस में क्या होगा, दूसरे RRB से, अगल बगल के RRBs या कहीं और RRB जहाँ पे कैंडिडेट तो हैं लेकिन उनके पास सीटें कम है, वैकेंट सीटें कम है, तो उनसे डिमांड करके मंगाया जाएगा कैंडिडेट को कि हमें इतने कैंडिडेट की आवश्यकता है। तो वो जो दूसरे जोन है दोस्तों, वो कैंडिडेट्स अपना वेटिंग कैंडिडेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, उनका पूरा डेटा जहाँ रिक्वायरमेंट है, जिस बोर्ड में रिक्वायरमेंट है और कैंडिडेट नहीं है, वहाँ जो है दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट भेज दिया जाएगा और वहाँ से आपका वेटिंग क्लियर होगा। यानी कि मान लीजिए आप कलकत्ता बोर्ड में भरे हैं और आप वहाँ पे कलकत्ता बोर्ड में वैकेंसी नहीं है, अगर और गुवाहाटी में है तो आपका सारा डॉक्यूमेंट गुवाहाटी में भेज दिया जाएगा और आपका वेटिंग गुवाहाटी से क्लियर कराया जाएगा और आपको काम भी गुवाहाटी बोर्ड में ही करना पड़ेगा। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट का ये मतलब हुआ। 4th नंबर देखते हैं, अंडरटेकिंग टू बी टेकन फ्रॉम कैंडिडेट्स, यानी कि जितने भी कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर किया जाएगा, आपका वेटिंग क्लियर किया जाएगा, तो आपसे एक अंडरटेकिंग लिया जाएगा कि आपको जो है दोस्तों फिर से मेडिकल एग्ज़ाम देना होगा। यानी कि जब मेडिकल हुआ था उस टाइम तो आप फिट थे, तभी आपका पैनल में नाम था, लेकिन उसके अलावा क्या हुआ कि अब फिर से जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, आपका वेटिंग क्लियर होगा, तो आपको फिर से मेडिकल देना होगा और आप इसमें फिट पाए जाते हैं तो ही आपको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में अगर आप अनफिट होते हैं तो आपका कैंडिडेचर को रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये 3 नंबर पॉइंट देखिए क्या है, द डिटेल्स ऑफ द एडिशनल डिमांड रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द वेरियस पोस्ट, यानी कि जो भी रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट जो है रेल मंत्रालय को भेजे थे कि मेरे पास इतना वैकेंसी है, उसका यहाँ पे एक रोस्टर बना हुआ है, एक डाटा बना हुआ है
आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वैकेंसी जो है एडिशनल वैकेंसीज कब तक मंगाया गया है, 31 दिसंबर 2023 तक, यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक जितने भी वैकेंसी होंगे उसका रोस्टर बना करके रेलवे बोर्ड ने दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे का जोन है, जोन यहाँ पे लिखा हुआ जैसे नॉर्दर्न रेलवे, और यहाँ पे उसका बोर्ड लिखा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इस लिस्ट में जेई का वैकेंसी मिलेगा, डीएमएस का मिलेगा, सीएमए का मिलेगा, टेक्नीशियन का मिलेगा और पैरामेडिकल का मिलेगा, और यहाँ पे टोटल जोड़ करके लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए आप किस जोन में हैं, वहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जेई के कितना पोस्ट है, टेक्नीशियन का कितना पोस्ट है, पैरामेडिकल का कितना है और टोटल कितना है। तो नॉर्दर्न रेलवे से कहा जाए तो दोस्तों टोटल वैकेंसी जो है 889 पोस्ट जो है वेटिंग क्लियर करने वाले हैं ये लोग। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ईस्टर्न रेलवे का टोटल 255 क्लियर होने वाला है। यहाँ पे एनएफआर में देख लीजिए 127 वैकेंसी क्लियर होने वाला है वेटिंग लिस्ट से। इसी तरह से यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे का टोटल 116 है। सभी का देख लीजिए, और आप जिस बोर्ड में भरे होंगे वहाँ से आप देख लीजिए कि आपके बोर्ड में कितना वेटिंग क्लियर होने वाला है, और आप अब तक वेटिंग में हैं, इसका मतलब कि आप आइडिया लगा चुके होंगे कि जो भी पैनल आया था उसमें से कितने कैंडिडेट्स का वेटिंग क्लियर हो गया और कितने कैंडिडेट बाकी हैं, और आपको ये भी अनुमान हो जाना चाहिए कि आप कितने नंबर में हैं। और जहाँ तक सवाल है कि आपका वेटिंग क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो उम्मीद रखिए कि आपका वेटिंग बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 5749 वेटिंग जो है क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। इतना तो किसी किसी पोस्ट में वैकेंसी भी नहीं आता है, लेकिन इतना वेटिंग अगर क्लियर करने के लिए बोला है रेलवे मिनिस्टर ने, तो समझिए कि मैक्सिमम कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर हो जाएगा। मुश्किल से कोई बचा रहे, लेकिन मुझे भी नहीं लगता है कि दोस्तों कोई बचेगा, क्योंकि पैरामेडिकल का हुआ या फिर जेई का हुआ या फिर टेक्नीशियन का हुआ, वेटिंग बहुत पहले से क्लियर होते आ रहा है और मैक्सिमम कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर हो चुका है। कुछ ही कैंडिडेट बचे हुए हैं, तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि 100% वेटिंग आप सबका क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं चौथा नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है। द फॉलोइंग प्रपोजल इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, और बोर्ड के तरफ से जो है ये प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया है कि एडिशनल वैकेंसी 5749 एडिशनल वैकेंसीज रिसीव्ड किए गए हैं जोनल रेलवे से और प्रोडक्शन यूनिट से, यानी कि रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, और इसको जो है क्लियर करने का डिसीजन लिया गया है। यहाँ पे देखिए इम्पैनलमेंट इज टू बी डन टू द नेक्स्ट extent of the standby candidates already available with the RRBs and no new round of document verification is to be done, और जो भी कैंडिडेट हैं उनका फिर से डी भी नहीं कराया जाएगा, डायरेक्ट मेडिकल करा करके उनको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। 5 नंबर पॉइंट में देखिए क्या कर रहा है। इट हैज ऑलरेडी बीन एडवाइज्ड बाय बोर्ड लेटर्स ऑफ इवन नंबर डेटेड 3/3/2023 टू फर्दर एक्सटेंड ऑफ वैलिडिटी ऑफ द पैनल, यानी कि जो भी पैनल आया था टेक्नीशियन का, जेई का और पैरामेडिकल्स का, उसको उसका वैलिडिटी दोस्तों एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2023 तक किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि आपका वेटिंग में नाम है तो आप खतरा में हैं, अभी बिल्कुल भी नहीं। 31 दिसंबर तक आपके पैनल का वैलिडिटी बढ़ा दिया गया है, मतलब कि 31 दिसंबर अभी लंबा टाइम है, और इस बीच में समझिए कि 100% वेटिंग जो है क्लियर हो जाएगा। आप उम्मीद रखिए और अपने काम में लगे रहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं उसको रेडी करने के फेरा में लग जाइए, मेरा यही कहना होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए द लास्ट पॉइंट जो क्या कर रहा है कि द इमीडिएट एक्शन एज अबव में बी टेकन, एकदम इमीडिएट एक्शन लेने के लिए जो है दोस्तों रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर आया है। तो दोस्तों एकदम एक्शन इसका जो है दोस्तों मिशन मोड में होगा और जल्द से जल्द आपका वेटिंग क्लियर होगा। ये देखिए यहाँ पे डिजिटल साइन
विद्याधर शर्मा जो रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे साइन किया गया है, उनके माध्यम से ही ये नोटिस पब्लिश हुआ है। और सभी चेयरपर्सन यानी जो भी चेयरमैन है रिक्रूटमेंट बोर्ड के, उनको एक कॉपी फॉरवर्ड किया जा चुका है। तो आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, आपका वेटिंग 100% क्लियर होगा, आप इसी उम्मीद में रहिए। और बाकी आगे के लिए आपको मेरा शुभकामना है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखिए, जल्द से जल्द पैनल आएगा ये उम्मीद रखिए, और आपका वेटिंग क्लियर होगा और आपके घर में खुशियों की लहर आने वाली है बहुत ही जल्द। तो दोस्तों अभी तक वीडियो में बने हैं, इसका मतलब वीडियो आपको ज़रूर थोड़ा भी आपके काम का होगा, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं भी दोस्तों वेटिंग में ही था और मैं थोड़ा ज़्यादा भाग्यशाली था कि आपसे पहले मेरा वेटिंग क्लियर हो गया है, लेकिन आप भी भाग्यशाली हैं और आपका भी वेटिंग बहुत जल्द क्लियर होगा। और बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।